नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है शशि। आज मेरे बेटे ने मुझे एक लघु कथा सुनाई अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ के, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें एक शिक्षा भी दी हुई है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उसने उससे रिलेटेड मुझे एक सवाल भी पूछा है। मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगी, आपको उसका शीर्षक बताना है, जिससे कि मैं उसे जवाब दे सकूं। मैं जानना चाहती हूँ कि बेस्ट शीर्षक क्या होगा उसके लिए। एक शीर्षक मैंने भी सोचा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं जो उसे शीर्षक दूँ वो बेस्ट हो। तो चलिए आज मैं उस कहानी को आपसे बताती हूँ। एक प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में एक लड़का था। उसे 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। पर गाइस उसको 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, पर वो बढ़ ही नहीं पा रहा था आगे। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके सारे दोस्त जो थे उसका मजाक उड़ाते थे। ऑब्वियसली देखो, बच्चे होते हैं, बच्चों को देख के मजाक उड़ाते हैं। वो समझते नहीं है कि दूसरे की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मजाक उड़ाते थे। और उसका नाम बरदराज रख रखा था। बरदराज, बरदराज का मीन्स होता है बैलों का सरदार बैलों का राजा। एक्चुअल में जो पढ़ते लिखते नहीं है उनको हम बोल देते हैं बैल बुद्धि है, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो इसलिए उसका नाम रखा था बरदराज। अब उसे 10 साल हो गए। बहुत कोशिश की, गुरुजी भी बहुत अच्छे से उसे समझाते थे, पर उससे नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया, प्यार से अपने पास बैठाया और बोले, बेटा बरदराज, तुम ऐसा करो, तुम कुछ और काम देख लो। पढ़ाई में, शिक्षा में तुम नहीं कर पा रहे हो। तो अब ये सुनकर बरदराज को बहुत दुख हुआ। उसे अपने ऊपर ग्लानि हुई। अब उसने सोचा कि अब गुरुजी कह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। पर पर उसने सोचा कि अगर मेरे जीवन में विद्या नहीं है तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूं। वो अपने जीवन को ख़त्म करने के उद्देश्य से एक कुएं के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा जो औरतें पानी भर रही थी कुएं में से, तो वो एक रस्सी की सहायता से पानी को खींचती थी और वो रस्सी की सहायता से ही उस बाल्टी को नीचे डालती थी कुएं में, जिससे कि उसमें पानी भर के आ जाए। जब वो रस्सी खींच रही हैं और वो रस्सी वापस जा रही है, तो जिस पत्थर से वो टकरा के रस्सी आ रही है, जा रही है, उस पत्थर के ऊपर निशान पड़े हुए थे। किसके? क्योंकि रस्सी के बार बार जाने से, आने से वो पत्थर वहाँ से घिस रहा था, निशान पड़ रहे थे। अब जब उसने ये चीज़ देखी तो उसके दिमाग में आया कि एक रस्सी सॉफ्ट चीज़ होती है और पत्थर इतना पत्थर होता है, मतलब टाइट होता है, पर फिर भी रस्सी के आने जाने से वो घिस रहा है। तो मैं कितना भी मूढ़ बुद्धि क्यों ना हूँ, मुझे शिक्षा मिल ही जाएगी अगर मैं अभ्यास करता रहूँ तो। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब उन्होंने वो निशान देखे तो उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आई कि यार, जब ये रस्सी एक पत्थर को ख़त्म कर सकती है, निशान बना सकती है उसके ऊपर, तो मैं भी ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा तो मुझे कभी तो शिक्षा आ ही जाएगी, मिल ही जाएगी। तो वो ये सोचकर उन्होंने अपना ड्रॉप कर दिया कि मुझे अपना जीवन ख़त्म करना है। ये आइडिया ड्रॉप करके वो वापस गुरुकुल गए। गुरुजी से मिले, गुरुजी से बोले कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे दोबारा से पढ़ाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा अब की बार की और अच्छे से इसमें ध्यान दूँ और शिक्षा ग्रहण कर सकूँ। अब गुरुजी, तो देखो गुरुजी यहीं, उन्होंने भी हाँ कर दिया कि ठीक है, तुम ट्राई करो, मैं दोबारा से पढ़ाता हूँ तुम्हें। अब जब गुरुजी उन्हें पढ़ाते तो वो अपना खान पान सब कुछ भूल जाते पढ़ाई के लिए। उन्होंने इतना अपने आप को उस पढ़ाई में रमा दिया और गाइस वो एक दिन एक महान इंसान बने। उन्होंने, ये वही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। लोगों को संस्कृत आसानी से समझ आए, उसके लिए इस बात का ध्यान रखकर उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो कि संस्कृत का महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाणिनि के व्याकरण का संक्षिप्त सार है। वरदराज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पड़ पड़त निशान। अगर हम किसी कार्य को करने की ठान लें तो वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, धीरे 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 अगर हम उसे करते रहें तो वो हो जाता है। जैसे इंग्लिश में भी बोला गया है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हर चीज़ का, कार्य का अभ्यास, बार बार उसे करने से वो कार्य एक दिन परफेक्ट हो जाता है।
तो इसका मुझे एक शीर्षक चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मुझे गाइस अपने बेटे को भी बताना है। तो प्लीज़ आप कुछ अच्छा सा शीर्षक मुझे लिख के भेजें कमेंट बॉक्स में। और मेरी अगर आपको ये कथा पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।